हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेइंग विद मैथ पर। हम पढ़ रहे हैं मेंस क्वेश्चन में। जो आज का टॉपिक है हमारा गोला। ठीक है, तो गोला में हम क्या होता है, देख गोला और वृत्त। ठीक है, ये दोनों में पहचानने में क्या है सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। देख गोला, जो एक गोला होता है, ठीक है ना, स्पेयर स्पेयर, और एक होता है सर्किल। ठीक है ना, एक तो होता है क्या, गोला, एक होता है सर्किल। ठीक है ना, ठीक है, ये दिखने में कैसे लगते हैं, ये सेम लगते हैं। ठीक है ना, एक तो क्या होता है स्पेयर गोला, और एक क्या होता है सर्किल। ठीक है ना, यानी कि वृत्त होता है। ठीक है, तो जो स्पेयर होता है, स्पेयर क्या होता है, जैसे ये स्पेयर है, स्पेयर को अब यहाँ से अपन काटते हैं तो ये क्या बनता है। जैसे ये स्पेयर है, देखो, ये स्पेयर को हमने यहाँ से काटा, इसके दो भाग कर दिए हमने। ठीक है, ये, ठीक है, ये स्पेयर काटा हमने, जैसे क्या कर दिया हमने, इसके हमने कर दिए दो भाग। ठीक है ना, बीच में से इसको काट दिया, जैसे क्या कर दिया हमने, दो भाग कर दिए। ठीक है, तो जो ये बना है, ये तो क्या होगा इसका, ये होता है एक व्रत होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये व्रत होता है। तो जो गोला होता है, गोला क्या होता है गोला छोटे छोटे स्पेयरों से मिलकर मिलकर बनता है। ठीक है ना, जो गोला होता है ये छोटे छोटे स्पेयर, ठीक है, ये जो स्पेयर है वो छोटे छोटे व्रतों से मिलकर बनता है। जैसे कि देखो, ये छोटा सा व्रत है, फिर इसके ऊपर ये व्रत है। ठीक है, ऐसे प्रकार क्या है, एक बड़ा स्पेयर बनता है। ठीक है ना, तो जो व्रत है, तो व्रत से मिलकर क्या बनता है, ये व्रत से मिलकर क्या बनता है, स्पेयर बनता है। ठीक है, अब देखो, स्पेयर है, स्पेयर में देखो क्या क्या चीज़ आती है स्पेयर का। एक तो आता है पृष्ठ के क्षेत्रफल, एक आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा इसके अलावा इसमें आती है आयतन आता है। ठीक है ना, फिर इसके बाद में अर्धगोल है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, हाफ स्पेयर, ठीक है ना, हाफ स्पेयर का आयतन, हाफ स्पेयर का सेम संपूर्ण पृष्ठ स्थिति पर आता है। ठीक है, तो आज जो ये है स्पेयर, अब स्पेयर को वैसे आप सिद्ध कर सकते हो, जैसे कि एक वो लिया अपन ने। ठीक है, एक के लिए ये बेलनाकार बर्तन लिया। ठीक है, एक बेलनाकार बर्तन लिया, इसको पानी से फुल भर दिया। ठीक है, बेलनाकार बर्तन लिया, इसको पानी से फुल भर दिया, और जो ये है, ये क्या है, इसकी आर है। ठीक है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास, ये जो व्यास है ये क्या हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो या इसको आप हाइट ले सकते हो। ठीक है, तो जो हाइट लेनी है, हाइट क्या लेनी है इसकी, जो स्पेयर ये है ना, ये बेलन, बेलन की हाइट क्या लेनी है, आप बेलन की हाइट लेनी है, जो स्पेयर है ना इसके समान लेनी है, यानी कि एच है, एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2r होनी चाहिए। ठीक है ना, और ये हाइट यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी इसकी आर हो जाएगी। ठीक है ना, बेलन की क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तब बेलन, अब जो गोला है, इस गोले को इसके अंदर रखेंगे ना, इसके अंदर गोले को, तो देखो सेम हाइट है। ठीक है, तो यानी कि 2r है, तो ये जो पूरा है ये क्या है, 2r है, और इसकी जो ये क्या है, त्रिज्या, यानी कि जो गोला होगा वो इसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब पूरा कंप्लीट अंदर चला जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल लेवल में होगा। तो अब देखो यहाँ से हम, जो ये बेलन है, तो जो बेलन का वो होगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई, ये होता है बेलन पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। देखो 2 का 2 लिख दिया हमने, पाई की जगह पाई आ जाएगा, आर क्या है, आर हो जाएगा हमारा, आर की जगह आर आ जाएगा, एच क्या है इसमें, देखो 2 आर है, तो अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई से 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वही क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन आता है। ठीक है ना, तो गोले का आयतन आता है। अब देखो, जो गोले का आयतन है, तो गोले का आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे इसका क्या होता है, इसका होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो पाई आर स्क्वायर एच है, जो गेंद रखी है हमने इसके अंदर, तो इसके अंदर कुछ तो स्पेस हुआ होगा ना, जो इसमें पानी भरा था, तो पानी क्या निकला होगा, बाहर निकला होगा। जो पानी निकला है ना, वो क्या है, जो पानी निकलता है उसमें वो क्या हो जाता है, इसमें 1/3 हो जाता है। ठीक है ना, जो पानी निकला है वो कितना निकलता है इसमें, हमेशा 1/3 निकलता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, आर्कडिज्म सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे यहाँ से लेना चाहो आप तो यहाँ से ले लो, अब इसमें से 1/3 पानी निकल जाएगा। जो गोला है, जो बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच होता है, ठीक है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इससे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर देखो 1/3 पानी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, फिर 4/3 बचता है। भाई 1/3 हमने यहाँ से निकल गया पानी, इसमें जो पानी था ना, तो पानी कितना था 1/3, जो गोले का बाद में जो स्पेस बचा, जो गोला अंदर डूबा, तो गोला कितना डूबता है, गोले में जो बाकी देखो ये जैसे ये साइड बच रही है इधर, तो ये क्या होती है, ये तो होती है क्या 1/3 होती है, जो गोला होता है पूरा, ये क्या होता है 4/3, ठीक है ना, 4/3, ठीक है, सॉरी 4/3 क्या 2/3 होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसमें से ये पानी, ये जगह बच रही है, इसको क्या बोल देंगे 1/3 है ये जगह, तो और जो पानी निकला वो कितना निकला है 2/3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 2/3। अब देखो यहाँ से लेंगे हम, तो इसका हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब गोले का जैसे क्या हो गया, एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और गोले का आयतन हो गया। इसके बाद आता है अर्धगोला, ठीक है ना। अर्धगोला क्या होता है, गोले का आधा अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है ना, हेमिस्फीयर बोलते हैं अर्धगोले को। तो गोले ये जैसे गोला पूरा गोला है ये, ठीक है, इसको हमने क्या किया बीच में से काट दिया, तो क्या हो जाएगा देखो, एक पार्ट ये हो जाएगा इसका, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अर्ध गोला हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, ये आपका अर्ध गोला हो गया। तो अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, गोला आधा हो गया, तो यानी कि 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखो बस इसमें क्या है, जैसे वैसे आधा हुआ है, लेकिन जो अर्धगोला है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² हो जाएगा, ठीक है ना। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। इसके बाद में आएगा अर्धगोले का आयतन, ठीक है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको 2/3πr² एच हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका गोले का, आज हमने पढ़ाया देखो गोले के अंदर पहले तो ये पढ़ा है गोले, ठीक, गोले में हमने इसको इसके अंदर डाला, तो यहाँ से क्या है इसको प्रूव कर लिया हमने। इसमें हम इससे भी क्या आयतन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन मैंने क्या बताया था, जो गोले के अंदर डाला उसमें पानी में, तो पानी कितना निकलेगा 1/3 पानी निकल गया, जो बाकी का अंदर है वो क्या बचेगा देखो ये 1/3 तो क्या है, इसमें गैप बच रहा है, जबकि जो गोला डाला था हमने, जो गोला डाला था उससे क्या है, जितना भाई गोले का जितना क्षेत्रफल था उतना उतना उसमें हमने डाला, तो जो गोला डाला है उसी के अनुसार उसमें से पानी निकल जाएगा। तो जैसे कोई गिलास है, गिलास में हमने पानी भरा, ठीक है, उसमें से हमने एक जितना मतलब इतनी मोटी एक बॉल डाली, ठीक है, बॉल डालने से क्या होगा कि जो बॉल का क्षेत्रफल है उतना पानी क्या हो जाएगा उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो जो पानी निकलता है वो कितना निकलता है, इसमें 4/2/3 पानी बाहर निकल जाता है। तो अब इसमें देखो हाइट क्या हो जाती है, फिर इसकी गोले की हाइट क्या हो जाएगी फिर 2, और पानी कितना निकल जाता है 2/3 पानी निकल जाता है, आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो जाएगा, और फिर πr² एच वो सूत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमने गोले का ये निकाल लिया, फिर इसका अर्धगोल निकाल लिया। जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम गोले से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।